गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो पूरे 2.5 साल बाद कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर की शुरुआत हो रही है और पूरे माहौल में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में सावन की तैयारी पूरे जोर शोर से है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा यानी सुल्तानगंज से देवघर झारखंड की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत बड़े पैमाने पे, जैसा कि इस बार चाहे वो केदारनाथ हो चाहे वो अमरनाथ हो, बहुत बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं। तो इस बार सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसा प्रशासन का मानना है। तो क्या सुल्तानगंज जाने के लिए कोई रास्ता पटना से है या केवल रेल मार्ग है? तो आज के ब्लॉग में मैं साथियों आपको उसी रास्ते पर ले जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पटना से सुल्तानगंज कैसे जाया जा सकता है। बेसिकली पटना से सुल्तानगंज जाने के 3 रास्ते हैं और ये निर्भर करता है कि आप सुल्तानगंज किस माध्यम से जा रहे हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं, यानी आप एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ 50-60 लोगों की संख्या में एक बस के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो आप पटना से हाजीपुर होते हुए, यानी गंगा पुल जो हाजीपुर का गांधी सेतु पुल है उससे होते हुए, हाजीपुर होते हुए बरौनी और खगड़िया होते हुए जाएं, क्योंकि इसी रूट से बस अलाउड है। क्योंकि अगर आप इधर मोकामा साइड से जाएंगे तो आप कोई बड़ी गाड़ी उस पुल पर अभी अलाउड नहीं है, तो आप कहीं से भी उस पुल को नहीं पार कर सकते। और इस रास्ते में घोरघट के आगे जो पुल है वो बन चुका है, लेकिन रास्ता बहुत सकरा है, तो बस को बहुत परेशानी आएगी, इसीलिए आप उस माध्यम से जाएं। और अगर आप बाई बाइक या बाई कार जाना चाहते हैं तो ये रास्ता जो अभी आपको दिख रहा है वो सबसे अच्छा रहेगा। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं पटना टोल टैक्स पर, और टोल टैक्स से आगे मैं आपको बताऊंगा इस रूट के बारे में। तो ये आ गया पटना का टोल टैक्स और यहाँ से सुल्तानगंज की दूरी 220 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम चलेंगे सीधे बख्तियारपुर रोड में। ध्यान रखना है कि हमें पूरे बख्तियारपुर तक नहीं जाना है, हमें फतुहा से दनियावा की ओर मुड़ जाना है और फिर भागन बीघा तक पहुँचना है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि बख्तियारपुर से जो रास्ता भागन बीघा के लिए गया है एक, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो वहाँ पे रजौली बख्तियारपुर 4 लेनिंग का काम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में और भारी जाम में हमारी गाड़ी फंसती है। वहीं अगर आप बाढ़ से जाएंगे तो वो रास्ता बेहद ही सकरा है और NTPC से निकलने वाली फ्लाई एस की गाड़ियाँ रास्ते से गुजरती है, तो थोड़ा दूर आपको वो जाम की स्थिति मिल सकती है। तो सबसे कंफर्टेबल रास्ता है आप दनियावा से भागन बीघा की ओर बढ़े। तो ये आ गया है दनियावा फतुहा मोड़ और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे दनियावा की ओर। इस पूरे ट्रेंच में आपको दनियावा में थोड़ी सी जाम की स्थिति मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जाम की स्थिति मिलेगी। और इस रास्ते से आप सीधे भागन बीघा पहुँच सकते हैं। भागन बीघा दनियावा रोड बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी स्पीड में चलेगी, आपको समय भी कम लगेगा। और इस तरह से दोस्तों पटना से भागन बीघा आने में आपको अधिकतम 1.25 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। भागन बीघा से आप बीटा सरमेरा रोड होते हुए सीधे मोकामा और हथीदा तक पहुंच जाएंगे। यह रोड 4 लेन है और विश्वास मानिए कि ये बिहार की सबसे खूबसूरत रोड है। मोकामा टाल में, यानी अभी के समय में जब मानसून और एक्टिव हो जाएगा तो ऐसा लगेगा समुद्र के बीच से ये रोड गुजरती है। तो इसी रोड पे बेहतर नज़ारों का साक्षी होते हुए आप पहुंच जाएंगे सरमेरा होते हुए हथीदा मोकामा। जी हाँ, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये ट्रेंच आपको कंप्लीट करने में अधिकतम 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। और मोकामा पुल पे चढ़ने से पहले बाईं ओर एक सड़क कटती है जो आपको बढ़िया बरियारपुर मुंगेर होते हुए सुल्तानगंज ले जाती है, लेकिन आपको वो रोड नहीं लेना है क्योंकि आपको बढ़िया में मार्केट होते हुए गुजरना होगा, जहाँ इस समय अगर कांवड़ियों की और गाड़ी कांवड़ यात्रा की गाड़ियाँ चलेंगी तो भारी जाम का स्थिति मिलेगी। तो बेहतर होगा कि आप गंगा पुल के माध्यम से, जी हाँ, राजेंद्र सेतु पुल सिमरिया घाट होते हुए आप बरौनी 0 माइल तक पहुँचे। यह रोड बेहतरीन है,
मोकामा पुल अभी बड़े वाहनों के लिए नहीं खुला है, इसलिए वहाँ जाम की स्थिति नहीं मिलती। आप सीधे बरौनी 0 माइल तक पहुँचेंगे। ये आ गया बरौनी 0 माइल और यहाँ से आप सीधे इस रोड के माध्यम से आप चले जाएंगे बेगूसराय तक। बेगूसराय, खगड़िया और श्री कृष्ण पुल होते हुए आप सुल्तानगंज पहुँच सकते हैं। यह रोड बेहतरीन है, 4 लेन है, बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। सिर्फ बेगूसराय में जहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का इलाका है वहाँ 5 से 6 मिनट का आपको जाम की स्थिति मिलेगी, वो भी अमूमन नहीं मिलती है ट्रैफिक पुलिस के प्रेजेंस में। गाड़ी की स्पीड यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी, इसीलिए साथियों यहाँ पे अपनी गाड़ी को विशेष रूप से नियंत्रित गति में चलाएं, क्योंकि खाड़ी सड़क देखकर गाड़ी कई बार हम लोग तेज़ भगा देते हैं तो अप्रिय स्थिति बनने की संभावना होती है। रोड बहुत ही बेहतरीन है। इस रोड से आप सीधे खगड़िया, मुंगेर, श्री कृष्ण पुल तक जा सकते हैं। श्री कृष्ण पुल जहाँ नया बना हुआ पुल है, अगर आपने उसका ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो उसका अप्रोच रोड वगैरह सारा कंप्लीट है, बेहद ही सुंदर बना हुआ पुल है। देखने में मोकामा पुल की तरह लगता है, नीचे रेलगाड़ी जाती है, ऊपर सड़क है और सभी तरह के वाहनों के लिए ये अभी खुला हुआ है। तो इससे आप सीधे निकलते हुए मुंगेर के अंदर से होते हुए बरियारपुर होते हुए आप सुल्तानगंज पहुंचेंगे। साथियों, बरियारपुर में थोड़ी सी पथरीली रास्ते आपको मिलेंगी और वो शहर से गुजरेगा रास्ता, इसलिए वहाँ थोड़ा जाम का संभावना हमेशा बना रहता है, लेकिन वहाँ से गति बहुत ही नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि उससे कुछ दूरी के बाद ही मेला प्रशासन और सुल्तानगंज नज़दीक होने की वजह से बड़े बड़े गाड़ियों का ठहराव सुल्तानगंज से कुछ किलोमीटर पहले ही करना मेला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। ये आ गया साथियों आपका सुल्तानगंज। यहाँ आपकी गाड़ियाँ अलाउ तो होगी नहीं, यहाँ पैदल और कोई भी गाड़ी यहाँ पे स्थानीय लोगों की छोड़ की अलाउ नहीं होगी। और इस तरह से आप सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए जल उठाने के लिए गंगा घाट अजगैबीनाथ तक जा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मुझे यह उम्मीद है कि यह जो रोड स्टेटस और रोड के कंडीशन की जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाली होगी। आप सभी से मेरा यही अनुरोध होगा कि दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन विश्व के सबसे बड़े कांवड़ यात्रा जहां 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आने वाले हों वहां पर भीड़ नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए कोविड के नियमों का पालन करें, स्वतः अनुशासन से बाबा के दर्शन करें। इसी के साथ आप सभी को हर हर महादेव, बोल बम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।